छोड़ दें, वो जो भी कहता है। ये देखें, हमें पता है कि जो सिंपल फंक्शन होगा ना, सिंपल फंक्शन, उसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, रेंज क्या होगी, रियल नंबर। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, हमने देखा ना सिंपल फंक्शन था, तो इसकी डोमेन क्या थी, रियल नंबर्स, ठीक है। रेंज क्या थी, रियल नंबर। एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, एक्स को हमने 4 नहीं रखना, तो मतलब 4 डोमेन के अंदर नहीं आएगा, बाकी ऑल रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। 4 ने नहीं आना, 4 ने नहीं आना, बाकी सारे रियल नंबर्स ने आना है। डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है। ये यूजुअली एक्स वैल्यूज़ होती हैं डेट द फंक्शन कैन एक्सेप्ट। फंक्शन जिन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकता है ना, उसे हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। मिसाल के तौर पर देख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी हम एक्स के अंदर कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है, इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब हम सारे रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर जो हैं वो इसके अंदर इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये देखें, ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन हो जाएगी। अब ऑल रियल नंबर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स होते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल इसकी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अभी हम एक्स के अंदर अगर हम 0 पुट करवाएं तो वो तो डिवाइड नहीं ना होगा, कांट डिवाइड बाय 0, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर पर चेक करेंगे तो वो एरर आ जाएगा, कांट डिवाइड बाय 0 का ये एरर आ जाएगा, ठीक है, एरर आ जाएगा। ये देखें, यू कैन डिवाइड बाय 0 सो एक्स कैन नॉट बी 0। अच्छा, अभी एक्स 0 नहीं होना, मतलब एक्स के अलावा जो है वो एक्स के अंदर 0 नहीं होना, बाकी सारे नंबर्स आएंगे, वो इसकी डोमेन होगी। देयर फॉर डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब 0 नहीं रखना, बाकी जितने नंबर हैं, ये देखना, एक्सेप्ट 0, 0 नहीं रखना, ठीक है, 0 नहीं रखना, बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे, इसकी डोमेन होंगे। ये चेक करें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, ठीक है, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 0 नहीं रखना, यहाँ से 0 एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। 0 क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना, 0 नहीं रखना, ठीक है, बाकी इसकी सारी डोमेन होगी। रेंज क्या होती है, रेंज की अगर उर्दू में बात करें ना, उर्दू में इसका मायने होता है कि रेंज मतलब इस चीज़ की इतनी रेंज है। कहते हैं ना कि इस मोटरसाइकिल मैंने 50 से लेकर 1 लाख की रेंज में एक बाइक लेनी है, ठीक है, तो वो रेंज हो जाती है। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, वो इनपुट्स थी, ये आउटपुट्स हैं। यूजुअली वाई वैल्यूज डैट द फंक्शन कैन प्रोड्यूस, ठीक है, जो फंक्शन क्या करेगा, मतलब हमें आउटपुट देगा, प्रोड्यूस करेगा फंक्शन, ठीक है, जो आउटपुट होगी वो हमारी रेंज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हम एक्स स्क्वायर लिया, किसी भी फंक्शन का हम स्क्वायर करेंगे ना तो वो नॉन नेगेटिव रिजल्ट आएगा। मसलन ये देखें, -2 का स्क्वायर करें तो वो आता है 4, ठीक है, प्लस में हो जाता है। अगर हम -4 का स्क्वायर करें तो वो 16 आता है, मतलब नॉन नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, ठीक है, नॉन नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है। द आउटपुट्स आर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मसलन हमारे पास जो आउटपुट आएगी ना वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो रेंज इसकी क्या होगी फिर, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी हमारे पास रेंज आ जाएगी। एक और फंक्शन लेते हैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। साइन फंक्शन ऑसिलेट्स बिटवीन -1, अभी हमें जो पता है ना कि साइन जो होता है ना वो -1 से लेकर 1 के दरमियान, मतलब इतना होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है, ना इससे बड़ी होती है ना इससे छोटी होती है, मतलब इसके दरमियान में -1 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू रहती है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से लेकर 1 तक, बस इसके अलावा और क्या नहीं, और कोई इसकी रेंज के अंदर नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास ना डेली लाइफ है, जो हमारी रोज़मर्रा की एग्जांपल में डोमेन और रेंज यूज़ होती है उसकी एग्जांपल है, ठीक है। वीकली अर्निंग पे, वीकली अर्निंग है एग्जांपल का नेम। फ़र्ज़ कर लें एक पर्सन है, पर्सन को मैं नेम दे देता हूँ अली, ठीक है। अली नाम का एक पर्सन है, ठीक है, वो अर्न करता है $15, यानी कि $15 पर आवर। हर घंटे का $15 वो अर्न करता है, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब करता है, मतलब सेकेंड टाइम वो जॉब करता है, ठीक है, और $15 पर आवर अर्न करता है। और वो कितने घंटों के दरमियान काम करता है, वो करता है 0 से लेकर 40 आवर्स पर वीक, मतलब हर वीक में उसने 0 से लेकर 40 आवर काम करना है, ठीक हो गया। तो फंक्शन क्या बन जाएगा ये चेक करें, वीकली अर्न, सो फंक्शन फॉर वीकली अर्निंग इज E × H, यानी कि अर्निंग
ओवर आवर्स इज इक्वल टू 15 आवर। ठीक हो गया। और इधर जो एच है वो है नंबर ऑफ आवर्स वर्क, मतलब जितने वो घंटे काम करेगा ना, जितने घंटे काम करेगा वो नंबर ऑफ आवर्स को शो करेगा। एच जो है वो नंबर ऑफ आवर्स को शो करेगा जितने घंटे वो काम करेगा। अच्छा इजी है बिल्कुल, ये चेक करें। अभी इसकी डोमेन क्या आएगी। अभी जो अली है वो 0 से लेकर 40 घंटों के दरमियान उसकी मर्ज़ी है, वो 16 घंटे काम कर ले, 20 घंटे, 25 घंटे, 35 घंटे, जितनी मर्ज़ी काम कर ले। ठीक है, उसकी मर्ज़ी है भाई। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी। इनपुट वो क्या करवाएगा 0 से लेकर 40 तक, उसकी मर्ज़ी है ना, वो जितने मर्ज़ी घंटे काम करे, भला वो 2 घंटे काम करे, भला वो 0 घंटे काम करे, भला वो काम ही ना करे। ठीक है, तो वो डोमेन क्या हो जाएगी 0 से लेकर 40 तक उसकी डोमेन हो जाएगी। फिर रेंज, अभी जो अली है ठीक है उसकी रेंज क्या है। अगर वो $0 कमाएगा, अगर वो 0 आवर काम करेगा, मतलब काम करेगा ही नहीं, तो उसके पास $0 आएंगे। और $600 आएंगे अगर वो 40 घंटे काम करता है। ठीक है, अगर हम 40 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें ना, उसको $15 पर आवर मिलने थे ना, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये हमारे पास आता है $600। ठीक है, ये भी डॉलर में, ये भी डॉलर में, मतलब $600 पर वीक कमाएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, तो वो 0 से लेकर $600 के दरमियान कमा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इजी सी एग्जांपल थी। अच्छा अभी नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। ये तो पता चल गया कि ये डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उसको डोमेन कैसे निकालनी है, रेंज कैसे निकालनी है किसी भी फंक्शन की। इजी स्टेप्स है मैंने बनाए हुए हैं डोमेन निकालने के लिए। सबसे पहले अगर हमें डोमेन निकालनी है ना किसी भी फंक्शन की, ठीक है, किसी भी फंक्शन की एग्जांपल की, किसी भी चीज़ की डोमेन निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई वैल्यूज़ ऑफ एक्स। जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ होंगी उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। डैट माइट कोज प्रॉब्लम्स, जो कि मसला कर सकती हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ठीक है लाइक डिवीजन बाय ज़ीरो और नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स। मसलन उसके अंदर अगर नेगेटिव स्क्वायर रूट आ जाता है या फिर डिवीजन बाय ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे पहले। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डिवीजन बाय ज़ीरो ना आए या फिर नेगेटिव स्क्वायर रूट्स ना आए जब हम डोमेन फाइंड कर रहे होंगे। अच्छा सेकंड डॉट स्टेप है हमारे पास, एक्सक्लूड दोज वैल्यूज़ फ्रॉम द डोमेन। अब जो हमें ये आई है ना डिवीजन बाय ज़ीरो और नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स, इनको हम डोमेन के अंदर से एक्सक्लूड करवा देंगे। एक्सक्लूड मतलब होता है निकाल देना। ठीक है, उनको निकाल देंगे। ठीक है, निकाल देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेंज कैसे निकालना है। कंसिडर द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। हमने बिहेवियर को चेक करना है। ठीक है, फंक्शन के बिहेवियर को चेक करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है। हमने इस बात की शनाख्त करनी है कि जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो वाई की, वो फंक्शन जो है वो आउटपुट करवा भी सकता है या नहीं, फंक्शन हमें आउटपुट दे भी सकता है या नहीं। अगर हम ये वाली वैल्यू रखें, एक्स की जगह अगर हम 2 रखें तो हमें ये वैल्यू देता है या नहीं, एक्स की जगह अगर हम 3 रखें तो हमें वो वैल्यू देता है या नहीं। तो इस तरह हम रेंज फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करवाएंगे, आउटपुट चेक करेंगे, उससे हमें रेंज का अंदाज़ा हो जाएगा। लुक ऑल द लिमिट्स एंड द फंक्शन बिहेवियर ओवर द डोमेन। ठीक है, अभी हमने डोमेन के ओवर में चेक करना है कि जो लिमिट्स या फिर फंक्शन का बिहेवियर है, टू डिटर्मिन द रेंज, रेंज निकालने के लिए। समरी या फिर कंक्लूजन या फिर रिजल्ट्स जो भी हमने पढ़ा उसका, ऑल पॉसिबल एक्स वैल्यूज़, जो भी पॉसिबल एक्स की वैल्यूज़ बनती हैं जो हम इनपुट करवा सकते हैं फंक्शन में, ठीक है, उसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा रेंज, ऑल पॉसिबल वाई वैल्यूज़ आउटपुट्स फॉर फंक्शन, फंक्शन के अंदर से जो भी आउटपुट्स निकल सकती हैं वो यूजुअली होती हैं वाई वैल्यूज़। ठीक है, वाई वैल्यूज़ आउटपुट होती है, एक्स वैल्यूज़ इनपुट होती हैं आम तौर पे। ठीक है, तो एक्स वैल्यूज़ को डोमेन में और वाई वैल्यूज़ निकलेंगी रेंज में। ठीक है, जब हम आउटपुट लेंगे तो वो रेंज आएगी हमारे पास। अच्छा जी, वो हमने एग्जांपल्स और समझ लिया कि डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशंस भी देख ली, एग्जांपल्स भी देख लिए, डेली लाइफ एग्जांपल भी देख लिया। ठीक है, मैंने आपको समझा भी दिया और कैसे फाइंड करना डोमेन एंड रेंज को, उसके स्टेप्स भी बता दिए हैं। ठीक है, समरी कंक्लूजन भी बता दिए कैसे उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है जिसके अंदर हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, ईजी है बिल्कुल। जब भी हमारे पास फंक्शन जो है सिंपल फंक्शन हो, ठीक है, 2x-5 जैसे ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है, इसके अंदर ना कोई स्क्वायर है ना कोई स्क्वायर रूट है। ठीक है, कोई चीज़ मसला करने वाली नहीं है।
तो इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी ना वो होगी ऑल रियल नंबर्स। देखें डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, रेंज भी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मैंने आपको बता दिया, इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो इसके रियल नंबर्स आ जाए, डोमेन आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स, इसकी रेंज भी आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये लिख लें, ये लिख लें, ठीक है, दोनों सेम है। फिर हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अभी देखें इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी आ रहा है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अंदर फंक्शन होता है ना हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4, नेक्स्ट में है एक्स प्लस 1, तो हम अंदर वाले फंक्शन को क्या करेंगे, 0 के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी स्क्वायर रूट कट होने के बाद एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अभी हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक प्लस का 2, एक माइनस का 2। ठीक है, मतलब हमने x को जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखना है, या फिर x को हमने लेस देन या इक्वल टू माइनस 2 रखना है। ठीक है, ना ही हमने x से कोई x ग्रेटर देन इक्वल टू से कोई छोटी वैल्यू लेनी है, यानी कि ये देखें ना ये 2 है, तो 2 से ना कोई छोटी वैल्यू लेनी है, बड़ी वैल्यू लेनी है या 2 लेनी है। ठीक है, और इधर देखें x के अंदर लेस देन इक्वल टू माइनस 2 है। ठीक है, माइनस 2 या माइनस 2 से छोटी लेनी है, माइनस 2 से बड़ी नहीं लेनी, जैसे कि माइनस 2 से बड़ी क्या 1 0 1 2 3 वो नहीं लेनी। तो हमारी डोमेन क्या होगी, चेक करें ना, डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन हमारे पास ये जो -2 और ये जो 2 आया, ठीक है, ये नहीं आएंगे रियल नंबर्स के अंदर। ये देखना मैं माइनस करवाया, रियल नंबर -2 और 2, यानी कि 2 और -2 हमारे पास डोमेन में नहीं आएगा, बाकी ऑल रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद रेंज, रेंज के अंदर क्या होगा, रेंज के हमारे पास अभी हमें पता है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करवाएं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 के अंदर रेंज निकालनी है ना, हमने आउटपुट चेक करनी है, कोई भी नंबर पुट करवाएं, 2 करवा रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये चेक करें ना, कोई भी नंबर पुट करवाएं तो हमारे पास रेंज क्या आ रही है, रियल नंबर्स आ रहे हैं। इसकी जगह पुट करवा के चेक करें, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 - 4, 5 का स्क्वायर -4, 25 - 4 इज इक्वल टू 21। तो 21 क्या आ रहा है हमारे पास, रियल नंबर आ रहा है, जो मर्जी पुट करवा ले रियल नंबर आ रहे हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे, 0 से लेकर पॉजिटिव 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 इसके अंदर से 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये हमारे पास रेंज आ जाएगी इसकी। सेम इसी तरह का ये वाला सवाल, इसके अंदर भी अंडर रूट आ रहा है x + 1। ठीक है, तो x + 1 इज इक्वल टू 0 रख लेना, मैंने आपको बताया। ठीक है, जो भी अंदर फंक्शन होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1। अभी हमने क्या करना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 रखना है, x को इक्वल टू -1 रखना है या फिर ग्रेटर देन, -1 से ग्रेटर रखना है या इक्वल टू रखना है। ठीक है, इससे छोटा नहीं रखना। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से हमारे पास जो डोमेन आएगी वो -1 के इक्वल लेनी है और आगे तक लेकर जानी है। ठीक है, -1 या फिर -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी की तरफ जाएं, ये देखना -1 से बड़ी की तरफ जाएं तो 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि इधर से -1 से हम बड़ी की तरफ जा रहे हैं ना, तो वो 0 1 2 3 4 आ रहा है, तो ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव रियल नंबर इस तरफ पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ नेगेटिव होते हैं, तो हमने -1 से क्या रखनी है, बड़ी रखनी है, तो -1 आ जाएगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। उसके बाद रेंज, जिस तरह उसकी रेंज 0 से 0 प्लस इन्फिनिटी थी, इसी तरह इसकी रेंज भी क्या होगी, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करवाए ना फंक्शन के अंदर। रेंज वो होती है, मैंने बताया कि आउटपुट। ठीक है, जो रेंज होती है वो आउटपुट होती है, डोमेन इनपुट होती है। अभी आउटपुट में लेने के लिए इसके अंदर पहले x की जगह कोई भी वैल्यू लगाता हूँ, चेक करें, कोई भी वैल्यू लगाता हूँ, 2 + 1, ठीक है, √3 आ रहा है। तो ये चेक करें, मेरे पास रियल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर आ रहा है, मैं कोई भी वैल्यू पुट करवाऊँ रियल नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास रेंज, जिस तरह इसकी 0, प्लस इन्फिनिटी आई है, इसकी भी क्या आ जाएगी, 0, प्लस इन्फिनिटी रेंज आ जाएगी। ठीक है, आगे 4 वाला पार्ट है इसका, वो भी ईजी है। उसमें आ गया, ये देखें ईजी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये देखें, इसमें मोड का साइन आ गया, या फिर जिसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू।
हमें पता है जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए ना, तो ये अगर एब्सोल्यूट है -3, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, -4 चलें ले लें, तो एब्सोल्यूट साइन क्या करता है, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आती है ना, वो एब्सोल्यूट साइन उसको पॉजिटिव कर देता है। ये देखें -4 था तो 4 कर दिया। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर होता 5 -8, ठीक है, 5 -8, तो इसको हम करने थे 5 -8, तो ये हो जाना था -3, तो -3 ये हमारे पास ओरिजिनल आना था फंक्शन पॉजिटिव में। अच्छा, एब्सोल्यूट क्या करता है कि आंसर जो भी आएगा ना उसको पॉजिटिव लिखेगा, एब्सोल्यूट की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देखें, इसकी डोमेन अगर निकालनी हो, इसके अंदर हम रखते हैं 2 -3, तो क्या आता है -1, तो -1 की वजह से, मोड की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इसकी डोमेन क्या आएगी, जो मर्जी इनपुट करवा लें वो -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि ऑल रियल नंबर्स आएंगे। रेंज क्या आएगी, रेंज जो मर्जी पुट करवा लें ऑल रियल नंबर्स आएंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी क्या आ जाएगी, रेंज। ये भी सिंपल था, पहले चारों पार्ट सिंपल थे, ठीक है। इसके अंदर ऑल रियल नंबर थे, ठीक है। इसके अंदर -2 और 2 नहीं था, बाकी सारे रियल नंबर थे, ठीक है। रियल नंबर -2, -2, यानी कि -2 और 2 के अलावा ऑल रियल नंबर थे, और इसकी रेंज क्या थी, 0 प्लस इन्फिनिटी। इसकी डोमेन क्या थी, -1 से लेकर, यानी कि -1 नहीं आना, ठीक है। ये जो ब्रैकेट होती है ना, ये वाली, ये शो करती है एक्सक्लूड को, यानी कि -1 नहीं आना, बाकी -1 आना है, बाकी सारे, यानी कि ये देखें ना, x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 हमारे पास आया था, तो -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डोमेन आई थी। रेंज इसकी क्या थी, 0 प्लस इन्फिनिटी। इसके अंदर भी ऑल रियल नंबर जिसकी डोमेन थी, ठीक है। रेंज इसकी भी ऑल रियल नंबर 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। पहले चारों पार्ट सिंपल हैं। अच्छा, 5 वाला पार्ट जो है वो भी पहले चारों सवालों की तरह, ठीक है। ये चेक करें, अभी 2 फंक्शन हो गए हैं, 6x + 7 और x - 7। फंक्शन है कि है, उसके अंदर उसने 2 वैल्यूज दी हुई हैं, 6x + 7 और x - 3। अब वो देखें क्या कहता है, 6x + 7 x लेस दैन इक्वल टू -2, x ग्रेटर, इधर वो कहता है x ग्रेटर दैन -2 होना चाहिए, छोड़ दें वो जो भी कहता है। ये देखें, हमें पता है कि जो सिंपल फंक्शन होगा ना, सिंपल फंक्शन, उसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, रेंज क्या होगी, रियल नंबर, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। हमने देखा ना, सिंपल फंक्शन था, तो इसकी डोमेन क्या थी, रियल नंबर्स, ठीक है। रेंज क्या थी, रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स आ गई, ये रियल नंबर्स आ गई, तो इसकी भी डोमेन और रेंज क्या आ जाएगी, रियल नंबर्स, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, रेंज -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, या फिर इसको हम रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, ये हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, इसकी डोमेन और रेंज आ जाएगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट हमारे पास है g(x) = x - 1 और 2x + 1। अभी देखें, x लेस दैन 3 और इधर कहता है 3 लेस दैन इक्वल टू x है। उधर था x लेस दैन इक्वल टू -2, इधर था x ग्रेटर दैन -2, लेकिन उधर कह रहे हैं कि x लेस दैन है, x लेस दैन है 3 लेस दैन इक्वल टू है x। अच्छा, ये तो चलो मसला नहीं करेगा, ये तो हमें पता है ना कि सिंपल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन रेंज में मसला होगा, मसला नहीं होगा, ये चेक करें। अच्छा, डोमेन तो हमारे पास आ गई है, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। डोमेन ओके होगी, रेंज कैसे निकालनी है चेक करें। ये फंक्शन है 2x + 1, ठीक है। उसने क्या कहा था, x लेस दैन इक्वल टू 3 है, इधर 3 रखें इस x की जगह, 2 × 3 + 1, हमारे पास क्या आ गया, 2 3 6, 6 × 1 7, ठीक है। अभी हमें यहाँ से पता चल गया कि जो रेंज है ना, उसके अंदर 7 नहीं आना, 7 नहीं आना, और उसके अलावा 1 भी नहीं आना, ठीक है ना, 1 भी नहीं आना। ये देखिए, -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, ठीक है। फिर यूनियन, ये जो 7 था उसको इधर लिखना है, ठीक है। और 7 से आगे ऑनवर्ड जो हैं वो सारे आएंगे, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक और 7 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी क्या है, रेंज है। इसके अलावा इसकी कोई रेंज नहीं है। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 1 जो है वो 1 कैसे लिख दिया। 7 की तो चलो समझ आ गई कि ना, यहाँ से 7 आया, जब हमने यहाँ पे x की जगह x लेस दैन इक्वल टू 3 है ना, 3 पुट करवाया x की जगह, तो 2 3 × 6 + 1 = 7 आ गया। चलो, ये 7 आ गया, लेकिन ये 1 कैसे है ये मैं बताता हूँ। ये देखें, उसने क्या कहा था, x लेस दैन 3 है, x लेस दैन 3 है, तो लेस दैन 3 से छोटी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, 2 और 1, ठीक है। मैं इसकी जगह पुट करवाता हूँ 2,
2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहाँ से ये वाला 1 ये ऐसे आया 1, समझ लगी है। 1 कैसे आया ये देखें ना, x माइनस 1 है ना, तो उसने क्या कहा था x लेस दैन 3 रखना है। तो लेस दैन 3 से छोटी वैल्यूज़ क्या होती है 2 या फिर 1, मैंने रखा है 2। 2 माइनस 1 रखना है तो हमारे पास आ जाएगा 1। अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 0 नहीं लाना, ठीक है। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये था x लेस दैन इक्वल टू 3, तो मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, ठीक है। इक्वल टू भी 3 है ना, तो मैंने यहाँ पे 3 रखा है, ये देखें 3 रखा है। 2 3 दा 6 प्लस 7 और ये वाला 7 आ गया। तो मेरे पास रेंज आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक और 7 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आ जाएगी। और डोमेन इजी थी इसकी, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 कोमा, और उसने एक कंडीशन दी हुई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी कि x जो है वो -1 के इक्वल नहीं है। अच्छा ये वो क्यों कहता है, ये देखें, अगर हम यहाँ पे -1 रखें, -1 प्लस 1, तो इसके नीचे तो 0 हो जाएगा, ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे वो कहता है कि x की जगह -1 नहीं रखना, ठीक है। कोई नहीं, इसका छोड़ दें फ़िलहाल के लिए। जो फंक्शन है वो फंक्शन लिखे हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। एक्स स्क्वायर ये 3x है, तो 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं ना इसको। ये देखें ना, फैक्टराइज करवाना आता हो आपको, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है इसके साथ वो 1 है। 2 1 दा 2, हमने प्लस माइनस करके वो वाली टर्म ले, प्लस माइनस करें तो ये वाली टर्म आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म आनी चाहिए। ये देखें 2 1 दा 2 आ रहा है, और 2x प्लस एक्स करें तो 3x आ रहा है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन करने का तरीका होता है, मैंने इसको फैक्टराइज करवाया। फिर यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 2। एक्स प्लस 1 ये आ गया, x प्लस 2 ये आ गया, ठीक है। इन दोनों में से एक लेते हैं और ये x प्लस 1 आ गया। अभी नीचे x प्लस 1 पहले ही आया था, तो ये x प्लस 1 ये x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा x प्लस 2। अभी ये मेरे पास आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। इससे मैं डोमेन एंड रेंज इजीली निकाल सकता हूँ। अभी इसको यहाँ पर रहने दें, ठीक है, छोड़ दें। डोमेन कैसे आएगी, डोमेन जो उसने हमें सवाल के अंदर कंडीशन दी हुई है ना, वहाँ से पता चलेगा। ये देखें, उसने कहा था x इज़ नॉट इक्वल टू -1, -1 हमने नहीं रखना, -1 x जो है वो -1 नहीं रखना। तो ये देखें ऑल रियल नंबर्स आएंगे सिवाय -1 के, ठीक है, सिवाय -1 के ऑल रियल नंबर्स आएंगे। r माइनस इंटू -1, ये माइनस जो है वो शो करता है सिवाय को, रियल नंबर सारे आएंगे लेकिन -1 नहीं आएगा। रेंज निकालने के लिए ये देखें, रेंज निकालने के लिए इस फंक्शन में ना हमने इनपुट देनी होती है। ये देखें मैं -1 को पुट करवाता हूँ। ये देखें जो उसने कहा था ना -1, ये -1 इस एक्स की जगह रखें, -1 प्लस 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा +1। मतलब ये है कि +1 ने नहीं आना, बाकी ऑल रियल नंबर जिसकी क्या होगी रेंज होगी। ये चेक करें, ऑल रियल नंबर्स इसकी रेंज है सिवाय +1 के, सिवाय +1 के इसकी ऑल रियल नंबर्स के रेंज। अच्छा 8 वाला पार्ट जो है वो मोस्ट ईजी है। ये देखें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है x² - 16 ओवर x - 4, और कंडीशन क्या है, कंडीशन चेक करें। उसने कहा जी कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 4, x जो है वो 4 के इक्वल नहीं है। अच्छा यहाँ से चेक करें, अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। a का स्क्वायर माइनस b का होल, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में, ये देखिए ना, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, x प्लस 4 x माइनस 4 यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। ये चेक करें, मैं स्टेप भी बना देता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इससे क्या होगा, ये माइनस वाला ये वाले माइनस x माइनस 4 कटता हो जाएगा और बाकी हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है। सिंपल था। अच्छा मैंने डोमेन निकालने का इस फंक्शन ऐसे फंक्शन का बताया हुआ है जिसके अंदर बटा है, ठीक है। बटा आ जाए तो चेक करना है। ये देखें x इज नॉट इक्वल टू 4, x को हमने 4 नहीं रखना, तो मतलब 4 डोमेन के अंदर नहीं आएगा, बाकी ऑल रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। 4 ने नहीं आना, 4 ने नहीं आना, बाकी सारे रियल नंबर्स ने आना है। ऑल रियल नंबर्स आएंगे सिवाय 4 के, ठीक है। ये माइनस क्या शो कर रहा है, ऑल रियल नंबर्स माइनस ब्रैकेट 4 नहीं आएगा, बाकी सारे रियल नंबर्स आएंगे। तो ये इसकी डोमेन है। रेंज निकालने के लिए हम 4 पुट करवाएंगे इसके अंदर। ये देखें ना, 4 पुट करवाए ना ज़रा, 4 + 4 = 8, मतलब 8 ने जो है वो नहीं आना,
बाकी ऑल रियल नंबर्स ने आना है। ये चेक करें, ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं सिवाय 8 के। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स माइनस ब्रैकेट 8 के अलावा सारे रियल नंबर्स आएंगे। ये देखें ना, डोमेन निकालेंगे ना, x इज़ नॉट इक्वल टू 4, जो उसने कहा हुआ ना नॉट इक्वल टू, उसको इधर रख देना। ठीक है, बाकी जो हमने सिंप्लीफाई करके लाया फंक्शन, ठीक है, उसके अंदर 4 को पुट करवाना है यहाँ पे, तो 4 + 4 8 क्या हो जाएगा 8, उसको इधर लिख देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगी डोमेन, ये बन जाएगी रेंज। ये मैंने बता दिया ये कैसे आना है। जो उसने कहा होगा नहीं आना, एक्स को पुट नहीं करवाना, वो यहाँ पे लिख देना है। जो वो कहेगा, जो हमारे पास फंक्शन आएगा, ठीक है, उसके अंदर उसको पुट करवाएंगे। डोमेन रेंज वही होती है ना, रेंज जब हम वैल्यू पुट करवाएं तो हमारे पास जो आंसर है उसको हम रेंज कहते हैं, डोमेन। ठीक है, रेंज कैसे आ जाएगी, यहाँ पे हम पुट करवा के वो वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया था। ये देखें, x इज़ नॉट इक्वल टू -1 नहीं रखना, तो ये आ गया -1, लेकिन बाकी ऑल रियल नंबर्स आएंगे। और फिर -1 मैंने पुट करवाया इसके अंदर, जो मैंने फंक्शन सिंप्लीफाई किया, ये देखें सिंप्लीफाई किया, -1 यहाँ पे रखा, -1 + 2 क्या आ गया +1, यानी कि +1 नहीं आना, बाकी ऑल रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, ऐसे जो है हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, इजी है, बिल्कुल मुश्किल है ही नहीं। जिस डोमेन एंड रेंज की आपको समझ नहीं लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे इस सवाल की डोमेन या रेंज की समझ नहीं लगी। ठीक है, मैंने इसी वीडियो के अंदर रियल लाइफ एग्जांपल बताई है, जिसके अंदर वो पर्सन की सैलरी वाला है। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखी, वो मैं बता दूंगा, और वो आप देखें, उससे आपको ज़्यादा समझ लगेगी कि डोमेन क्या होती है या रेंज क्या होती है रियल लाइफ एग्जांपल से।